टोक्यो रिवेंज में टाकीमिची के अलावा एक और बंदे के पास टाइम ट्रेवल पावर है जो कि टाकीमिची के हर एक प्लान को तबाह कर रहा है। कौन है ये कैरेक्टर, इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। आज मैं सीजन 2 के एंड के बाद की पूरी स्टोरी बताता हूँ। पूरा एक वॉल्यूम एक्सप्लेन करने वाला तो आराम से बैठ जाओ, बहुत ट्विस्ट मिलने वाले। एंड में ताकीमिची किसाकी से मिलता है, वो तो याद होगा। तो सेकंड सीजन में किसाकी को टोमान से निकाल दिया गया था, इसलिए वो तेंजिको नाम का गैंग का एक लीडर बन चुका है। ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो बस ये सोच रहा था कि आखिर किसाकी ने उसको हीरो क्यों बोला। उतने में किसाकी उनको मारने का ऑर्डर देके वहां से चला जाता है। उस डिवीजन का कैप्टन ताकीमिची से पूछता है कि पांचों डिवीजन के कैप्टन तुम्हारी तरह वीकलिंग्स है, तुम कुछ नहीं हो हमारे सामने। सारे लोग उनको घेर लेते हैं, तभी अचानक से एक बाइक की आवाज आती है और वहां पे आते हैं द ब्रदर्स ऑफ मेगुरो। सबको अपनी बाइक से कुचल कुचल के मारते हैं। वो होते टोमान की 4th डिवीजन कैप्टन नाहुगा कवाटा, जो कि ट्विन ब्रदर्स होते हैं, बड़ा भाई स्माइली और छोटा भाई एंग्री। तेंजिको गैंग वालों ने जो भी किया उसका बदला लेने के लिए दोनों भाई ताकीमिची और चिफुए निकल पड़ते उनका अड्डा ढूंढने के लिए। रास्ते पे बातों बातों में पता चलता है कि द ब्रदर्स ऑफ मेगुरो भी एक बार उनसे हार चुके हैं। तभी उनको तेंजिको गैंग के 2 मेंबर्स दिखते हैं, जिसको देख के वो लोग भागने लगते हैं और उसके पीछे वो लोग भी भागते हैं। तब ताकीमिची चिफुए को बताता है कि मैं किसाकी से मिला। चिफुए पूछते हैं कि अब उसको क्या चाहिए। ताकीमिची बोलता है I don't know. ताकीमिची बोलता है मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं ड्राकेन को बचा लूं या किसाकी को निकलवा दूं, फ्यूचर में चीजें चेंज नहीं होती। यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ताकीमिची को लगता है कि शायद किसाकी भी यहाँ पे टाइम ट्रेवल कर पा रहा है। ताकीमिची कहता है थोड़ा ध्यान से सोचो, मैंने जितनी बार चीजें सुधारी है उतनी बार ज्यादा बिगड़ी है। अगर इसके पीछे किसाकी है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चिफुए उससे कहता है कि हाँ माना तुमने जो भी किया सब कुछ पानी में गया, पर एक बात बताऊं, अपना ये चेहरा बनाना बंद करो, सच में बहुत मनहूस लग रहे हो। वैसे इस बार किसाकी ने भी मात खाई है, बिकॉज इन द फ्यूचर ही इज ऑल्सो डेड। ताकीमिची कहता है बिल्कुल सही, मतलब वो अब टाइम लिप नहीं कर सकता। उतनी देर में ट्विन ब्रदर्स आ जाते हैं और फिर से वो निकल पड़ते हैं उनका अड्डा ढूंढने के लिए। फाइनली उनको मिल भी जाता है। उनके हाइडआउट पे लगभग 100 लोग थे, तब भी उनका कैप्टन 1 वर्सेस 4 करने को बोलता है। तभी ट्विन ब्रदर्स में से स्माइली बोलता है कि आ जाओ 1 वर्सेस 1 करते हैं, दिखाओ अपना दम। उसके बाद हमें माइकी दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहा होता है। तभी उसके पास कुरोकावा इजाना नाम का एक बंदा आता है जो कि वियर्डली उसकी बाइक की तारीफ करता है और वहां से ऐसे ही बात करते हुए चले जाता है। और दूसरी तरफ स्माइली अपनी फाइट जीत जाता है। तभी ताकीमिची को अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है और वो तेंजिको गैंग के कैप्टन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आखिर वो है कौन। एक्चुअल में वो ताकीमिची का बचपन का फ्रेंड होता है। काकू ताकीमिची को अपना एक हीरो मानता था, पर अब उसका हीरो चेंज हो चुका है। अब उसका हीरो एक इजाना है। काकू का बॉस और कोई नहीं, कुरोकावा इजाना होता है। एक और ट्विस्ट हमें पता चलता है कि इजुना भी किसाकी के कंट्रोल में। किसाकी अपने प्लान के लिए उसको यूज कर रहा होता है। देखो अब मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। 12 साल पहले जब तेंजिको गैंग फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, तब टोमान उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और तब गैंग वॉर भी होने वाली थी। तब भी चिफुए ताकीमिची को आइडिया देता है कि तुम फ्यूचर में जाके देखो कि क्या होता है। वो दौड़ते हुए नाओटो के पास जाता है फॉर अ हैंडशेक, जहाँ ताकीमिची नाओटो को सब बताता है। सब कुछ जानने के बाद अब उनके पास ये सवाल था कि आखिर तेंजिको गैंग कौन है और इसको किसने बनाया था। नाओटो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने ऑफिस जाता है और ताकीमिची चर्च जाता है, जहाँ उसको ताइजू मिलता है। रिमेंबर ताइजू, ब्लैक ड्रैगन का कैप्टन। ताइजू ताकीमिची को लेकर अपने शॉप पे जाता है और वहाँ पे नाओटो को भी बुला लेता है। यहाँ से हमें बहुत बड़े राज पता चलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत बड़े ट्विस्ट है। हमें ब्लैक ड्रैगन के 8th, 9th और 10th जनरेशन के बारे में पता है, जहाँ पे 10th जनरेशन का कैप्टन था ताइजू, बट 8th जनरेशन का कैप्टन पता है कौन था? कुरोकावा इजाना, जो अभी तेंजिको का लीडर। सीजन 2 की ब्लैक ड्रैगन और टोमान की फाइट हम कैसे भूल सकते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन को बनाने वाला कौन था? उसका एक्चुअल फाउंडर वो और कोई नहीं, माइकी का भाई था। मतलब दोनों भाई की एक अलग अलग गैंग थी। एक और ट्विस्ट, माइकी और ड्राकेन की फ्रेंडशिप के बारे में तो हमको अच्छे से पता है, पर माइकी ड्राकेन से भी ज्यादा कुरोकावा इजुना पे भरोसा करता है। ताकीमिची फुल कंफ्यूज था कि भाई हु द हेल इज दिस गाय, आखिर है कौन ये बंदा। पूरी कन्वर्सेशन के बीच में तेंजिको की गैंग यहाँ पे उन पे हमला कर देता है। ताइजी नाओटो और ताकीमिची को पीछे के रास्ते से भगा देता है और खुद अकेला फाइट करता है। भागते हुए ताकीमिची को थॉट आता है कि क्यों ना मैं इन लोगों से ही पूछ लूं कि आखिर ये बंदा कौन है। और जब ताकीमिची फिर से उसी शॉप में जा रहा होता है, सडनली वहाँ पे किसाकी आ जाता है और उस पे गन शूट कर देता है। नाओटो ताकीमिची को बचाते हुए खुद गोली खा लेता है। भाई क्या साला मिला है साले को। तभी वहाँ पे कुरोकावा आ जाता है और ताकीमिची से बोलता है कि तूने मेरे माइकी को मारा। वहाँ पे काकू भी होता है, ताकीमिची का ओल्ड फ्रेंड। इजुना उसको ऑर्डर देता है कि वो ताकीमिची को मार दे और वो सॉरी बोल के ताकीमिची पे भी गोली चला देता है। यहाँ पे ताकीमिची इज डेड, गेम ओवर। अच्छा, जस्ट किडिंग। नाओटो और ताकीमिची थोड़ा थोड़ा जिंदा होते हैं। वो लोग ऐसे ही इमोशनल टॉक कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लास्ट हैंडशेक मिलाते हैं और हम वापस से पास्ट में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें सीजन 2 के बाद होती है, सारे कांड उसके बाद होते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज लगी कि किसाकी के पास भी अब टाइम ट्रेवल पावर है। हाँ वो अभी कंफर्म नहीं है, पर सच में अगर ये चीज हुई ना तो सच में सीरीज देखने का मजा आ जाएगा। हमने इस वीडियो के अंदर वॉल्यूम 15 के बारे में बात की। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखा तो वॉल्यूम 16 के बारे में भी बात करेंगे। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब।